करोड़ों के कैश कांड केस में बड़ा अपडेट। जस्टिस वर्मा ने जांच पर उठाई उंगलियां। जस्टिस वर्मा ने पूछ डाले कैसे 6 सवाल। करोड़ों के कैश कांड में दोषी पाए गए जज जस्टिस यशवंत वर्मा केस में केंद्र सरकार की तरफ से महाभियोग की तैयारी चल रही है। इसी बीच 17 जुलाई को जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में उन्होंने 6 बड़े सवाल उठाए हैं। जस्टिस वर्मा ने अपने सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच कमेटी को तो लिया ही है, सीजीआई के पावर पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए जानते हैं जस्टिस वर्मा ने क्या 6 सवाल उठाए। मीडिया ट्रायल से मेरी छवि खराब। जस्टिस यशवंत वर्मा के निशाने पर सबसे पहला नंबर मीडिया ट्रायल है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर आरोपों को सार्वजनिक कर दिया, जिसकी वजह से मीडिया ट्रायल हुआ। इससे मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है और मेरे करियर पर भी असर पड़ा है। जस्टिस वर्मा ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से तय नियमों का भी इस तरह जानकारी सार्वजनिक करके उल्लंघन किया गया है। ये गोपनीयता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जांच पर सवाल। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जांच पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1999 में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए इन हाउस प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन ये अनुचित रूप से आत्मनियमन के निर्धारित दायरे के पार चली जाती है। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा कि इससे एक समानांतर और असंवैधानिक तंत्र तैयार होता है। ये संविधान के आर्टिकल 124 और 218 के तहत निर्धारित अनिवार्य ढांचे को कमजोर करती है, जिसके मुताबिक जजों को हटाने का विशेष अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। ऐसी व्यवस्था से संसद का अधिकार कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की पावर पर सवाल। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी याचिका में सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की पावर तक पर सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक संविधान में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस को ये पावर नहीं दी गई है कि वो अपने जजों या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ एक्शन ले। गवाहों के बयानों और फुटेज पर भी सवाल। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग नहीं कराने और फुटेज पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना किसी प्रमाण वाले आरोपों के आधार पर ही मेरे खिलाफ जांच शुरू हो गई। वहीं जांच समिति में उनके पक्ष को रखने तक का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा गवाहों के बयानों के एक ही हिस्से को सही माना गया। साथ ही बयानों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं सीसीटीवी के फुटेज नहीं जुटाने पर भी जस्टिस वर्मा ने सवाल उठाए हैं। आवास पर मिले कैश पर सवाल। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में उनके घर से मिले कैश पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मेरे घर से कैश मिला तो कितना था और किसका था, ये नहीं बताया गया, जबकि इस केस का मुख्य आधार यही है कि मेरे घर से कैश पाया गया। ऐसे में ये पता लगाना चाहिए था कि कैश कितना था और कहां से आया था। जांच कमेटी पर सवाल उठाते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा कि जांच की टीम ये बात बताने में नाकाम रही। महाभियोग की तैयारी पर सवाल। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में महाभियोग की तैयारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दलील दी है कि जांच कमेटी की फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए उनको समय नहीं मिला, जबकि मुझे हटाने की सिफारिश से पहले मुझसे जवाब लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे चीफ जस्टिस या फिर किसी सीनियर जज के आगे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था, जिसके बाद ही महाभियोग जैसी सिफारिश होनी चाहिए थी। जस्टिस वर्मा के इन सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.